पीड़िता है उसका एक खास मौसा है, सगा मौसा, और नारायण निवास के क्वार्टरों में दोनों ही रहते हैं। और लड़की के माँ बाप 26/9 को अपने गांव पश्चिम बंगाल गए थे, लड़की को मौसा मौसी के पास छोड़ गए थे। 3-4 दिन बाद ही आरोपी ने लड़की को डरा धमका करके क्वार्टरों में ही उसके साथ गलत काम किया, और ये करीब 4-5 बार इसने संबंध बनाए इसके साथ। एक 4 साल के बच्चे के सेंसिटिव प्रोजेक्ट है अपने जपरिया के आसपास पास में, वो मजदूर लोग रहते थे। एक शख्स ने एक बालिका के साथ दुष्कर्म का शिकायत मिली, पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके आरोपी को जरूर पूछ लिया। छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है या उनके साथ जो व्यभिचार हुआ है वो वास्तव में दुखद है। कई घटनाएं हुई है, उस पर भी चिंतन किया और कहा कि 15 दिन के अंदर उसका चालान हर हालत में पेश होना चाहिए। और इसको रोकने के लिए तो जहाँ तक कुछ सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन 100% हम एकदम ये कह दें कि कल से हम बिल्कुल ही इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती है और शर्मनाक भी है, जिसको हमें स्वीकार करने में कोई ये नहीं लगता कि वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं यानी लगातार एक के बाद एक हो रही है। गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि घटनाएं रुक नहीं रही बल्कि इजाफा हो रहा है और एक के बाद एक इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अनीता जी, आपका रुख करूंगा। दरअसल इस मामले में किसकी नासमझी समझी जाए? समाज नासमझ है, पुलिस नासमझ है, पीड़ित नासमझ है। मानसिक दृष्टिकोण का जिक्र करेंगे, समाज को अगर पूरा तौलेंगे तो फिर कहाँ खामियां नजर आएंगी? इसके लिए मेरे ख्याल से हर एक लेवल पे ही कहीं ना कहीं खामी नज़र आएगी। अगर अपन परिवार में देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो बच्चे ज़्यादा विक्टिम हो जाते हैं, उन लोगों से ज़्यादा वो हो जाते हैं प्रभावित जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो परिवार में वहाँ कमी आ गई। समाज में जहाँ हम लोग है ना ये सोचते हैं कि नहीं ये अपने रिश्तेदारों में बहुत सेफ है, दूसरों के मुकाबले रिश्तेदारों के हाथों में अपने बच्चों को सौंप के जाना चाहिए, तो कहीं वो भी चली जाती है। आजकल जैसे वर्किंग हो गया है। एक केस की बात करता हूँ कि पुलिस के पास में जब कोई रेप विक्टिम जाती है और खासतौर पर बच्चों को लेकर होता है, तो आमतौर पर प्रैक्टिस में ऐसा नजर आता है कि वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, ना कि काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे मामलों में क्या पुलिस महकमे को, होम मिनिस्ट्री को, पुलिस को अलग से काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए? होते हैं और हर अपनी जो बात होती है ऐसे बोल नहीं सकते, बहुत धैर्य सहमे होते हैं। उनके साथ इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी जिसको बोलते हैं, कई बार ऐसे हादसों के बाद बच्चे खामोश हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप उनसे सवाल करोगे तो वो कैसे बता पाएंगे? एक काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको प्यार से पूछना चाहिए। एक इस तरीके से अगर आप टॉर्चर करोगे, बताओ कहाँ छुआ, क्या किया, ये करा, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। काउंसलिंग का है तो एक अलग से बताना स्थिति चाहिए। जानती है महिला थानों की, प्रज्ञा जी? पर जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि काउंसलिंग होनी चाहिए, हमारे पास एक पहल ऑलरेडी मौजूद है जहां पे महिला सलाह सुरक्षा केंद्र के अंतर्गत बच्चों के लिए खास एक सेल किया जाता है। लेकिन वेरी सॉरी टू से कि हम पुलिस कर्मियों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा पुलिसकर्मी भी समाज का ही हिस्सा है, पेट्रियार्की उन पर हावी है। वो तुरंत इस चीज का लगता है किसी न किसी पुरुष को, किसी फादर मदर चाचा मामा इनको अटका देंगे, तो वो भी उसको ऐसे नहीं ये तो होता रहता है, इसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसको इतना बढ़ावा मत दो, अगला इंसान जेल चला जाएगा वगैरह वगैरह करके बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। जो माहौल होना चाहिए जुड़े हुए परिवार में बातचीत करने के लिए वो बिल्कुल नहीं है। इसके एब्सेंस में अगर हम कहें कि भाई काउंसलिंग होनी चाहिए, हाउ विल इट इफेक्ट? काउंसलिंग करने के लिए उस तरह के लेवल होनी चाहिए। शुरुआत कहां से हो, उसका लेवल क्या हो, जीरो लेवल कौन सा हो? परिवार है प्रज्ञा जी, परिवार से शुरू होनी चाहिए ये बात, परिवार के अंदर से बात हो। यस, परिवार जिस बात का जिक्र कर रहे थे विजय सोनी जी का, स्कूल के बाहर अगर किसी कॉन्डेंट का हेड लगाया जाता है, मैं उसको लेकर बात करना चाहूंगा। गलत होगा या सही होगा, किस तरह से इफेक्ट करेगा समाज को और क्या उसका रिफ्लेक्शन किसी रेप केस के रूप में सामने आ सकता है? हम इसको बहुत ज्यादा गंभीर रूप दे रहे हैं। बहुत सारे एड्स हैं जिसपे बहुत सारी आपत्तिजनक क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि मैन फोर्स का एड है, क्या हमारे घर में बच्चों के साथ सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में कोई बातचीत हो रही है? कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके अभाव में अगर वो उस तरफ आकर्षित हो जाता है बच्चा, या कोई एडल्ट भी उसको देख के उसको और उत्तेजित हो जाता है, तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल?
बातचीत की अभाव है, देयर इज नो एब्सोल्युटली कम्युनिकेशन। आप कह रहे हो कि देन यू कांट ब्लेम द एड एंटायरली, क्योंकि एड तो अपना काम कर रहा है। हमें उसको घर के अंदर रह के ये बताना जरूरी है कि इस तरह के एड्स भी आते रहते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स के भी ऐड आते हैं है ना, लेकिन अगर हम उसके साथ बातचीत करें बच्चों, तो उसका आकर्षण जो उसकी तरफ है वो कम हो जाएगा। सेम इज द केस विद जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उसको नॉर्मल बताया जाए, हाँ, सामान्य प्रक्रिया बताया जाए, एजुकेशन दिया जाए बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट आज की स्थिति तो ऐसे ये हो भी गई होना है चाहिए कि कि कौन सा 5 साल टच के गलत बच्चे, है और कौन सा 5 टच साल सही के है। बच्चे को हमें ये भी बताना हमें चाहिए व्हाट बच्चों इज को बैड बताना टच, पड़ेगा। व्हाट इज गुड जो टच। स्थिति कि आज आप का है, बिल्कुल बिल्कुल, जो मानसिक मधु जी ने दिक्कत कहा, मैं उस बात को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि पारिवारिक मामलों को लेकर खासतौर पर जो टच का जिक्र यहां पर किया गया, बच्चे को किस तरह से जागरूक किया जाए, खास तौर पर क्योंकि बच्चों की बात आज की जा रही है, बख्श दो बचपन हम बोल रहे हैं, तो बचपन कैसे अवेयर हो, बात इसकी भी है। सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि हम आपके अच्छे फ्रेंड हैं, वी आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। और इसी तरह से झांसे में ले लिया जाता है। हाँ लेकिन बिल्कुल, तो सबसे पहले बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हम आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको हमसे डरना नहीं चाहिए। आप बच्चा जो भी हमें कहता है उसको पूरा सुनना चाहिए। अगर किसी ने मुझे डांटा है तो आप उसको दुत्कारो नहीं, वो आपके चाचा है, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी पूरी बात सुनो, वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। हो सकता है इन बिटवीन लाइन्स वो आपको बताना चाहता है कि चाचा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चे से सुननी चाहिए। एक इमोशनल बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए कि वो आपको फ्रीली अपनी सब चीज़ें बताए। कई बार ऐसा होता है बच्चा एकदम से गुमसुम हो जाता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं मैं कोचिंग में नहीं जाऊँगा, नहीं मैं ट्यूशन पे नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे, पूरी बात होनी चाहिए। क्या होता है वहाँ पे, आपके हाथ लगाता है, आपके कमर पे हाथ लगाता है, आपके पाँव पे हाथ लगाता है। ये सब चीज़ आप बच्चे से पूछो, क्योंकि आप जब खुल के पूछोगे तभी बच्चा बताएगा। जी, वो ये चीज नहीं जानता कि ये गलत राजेंद्र है। सिंह जी आपका रुख करूंगा, पुलिस के मामलों में त्वरित कार्रवाई कैसे हो, फिर मैं उस पहलू पर लौटता हूं, आपसे जानना चाहूंगा। पुलिस में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन दो पार्ट पुलिस के पास है। प्रिवेंशन में पुलिस जो भी स्कूलें हैं, जैसा आपने भी बताया कि कई आंकड़े कहते हैं बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातों में महज 2.5% मामलों में दोषी साबित होते हैं लोग, सजा मिल पाती है। हाँ, तो इसके लिए मतलब ना के बराबर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों जिम्मेदार हैं। अगर हम ढंग की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, गवाह है वो नहीं, दोषी है, कमजोरियां हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, आप उसको अदालत में उनका सही। राजेंद्र सिंह जी, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए? इन कमियों को दूर करने के लिए तो सबसे कारगर उपाय ट्रेनिंग है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, उनको नए नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए और उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि अभी कोर्टों में किस तरह की रूलिंग आ रही है, उनमें किस तरह के कानूनों को महत्व दिया जा रहा है और किस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन लिया जा रहा है। उसी के आधार पर। निशा सिद्धू जी, राजनीति से क्या मदद ली जा सकती है? देखिए, राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये बात शामिल होनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के सवाल, अक्सर घोषणाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन उस तरह से चर्चाएं वहाँ पे नहीं होती हैं। और ठोस पुनर्वास की नीति बच्चों के लिए बने, क्योंकि जैसा अभी बहुत सारे मामले लगातार आ रहे हैं और पिछले 5 साल के अगर हम फिगर उठा के देखें उन बच्चियों की क्या मनोदशा है, जब वो 18 साल तक पहुँचेंगी उसके बाद क्या उनका, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है उनकी, सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो गए हैं, वो कमाने खाने के लायक नहीं। उनकी स्किल को कैसे डेवलप किया जाए और उनका जीवन यापन कैसे हो, वो सरकार के एजेंडे में होना चाहिए, वो राजनीतिक दलों के एजेंडे में होना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, तब तो जाके ये कुछ ठीक हो पाएगा। चलिए, जवाबदेही की बात आ रही है, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और आप जुड़े रहिए, क्योंकि चर्चा का अहम पड़ाव अब होगा। ब्रेक के उस पार। बच्चों के साथ दुराचार पे बिल्कुल अलग से कानून होना चाहिए और सज़ा का प्रावधान भी सख्त सख्त होना चाहिए। दिल दहलाने वाली सज़ा होनी चाहिए उनको, और उस सज़ा को होती है उस सज़ा में उसको एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। उसको जिस प्रकार टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, स्वच्छ भारत ऐसे वो ये इस तरह से, उसको हर गांव में लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतनी खतरनाक सज़ा होती है और इससे एक दुराचार रुकेगा बच्चों के लिए। पुलिस के डर होते हुए भी वो लोग ये काम कर ही रहे हैं। इसी प्रकार दुष्कर्म का भी प्रभाव जब इंसान के माइंड में हो जाता है तो वो आदमी पुलिस का खौफ वगैरह सब भूल जाता है और ये दुष्कर्म कर देता है।
आज सवाल था क्या नपुंसक बना देने से दुष्कर्म की वारदातों को रोका जा सकता है, और इस पर 75% लोगों को लगता है कि ये एक प्रभावी कदम हो सकता है। मतलब लोग चाहते हैं कि सख्ती हो ताकि दुष्कर्म की वारदातों को रोका जा सके। सख्ती का और पहलू क्या हो सकता है, प्रज्ञा जी मैं आपका रुख करूंगा। चर्चा का आखिरी दौर है, सुझावों के साथ जानना चाहूंगा, पुलिस के लिए सुझाव हो, सोसाइटी के लिए सुझाव हो, या फिर सजा सख्त दी जाए, इसको लेकर सुझाव हो, आपकी क्या राय होगी? मेरी ये राय रहेगी कि सज़ा अपनी एक वन ऑफ द वेज है जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं, या इस क्राइम को नीचे लाने के लिए सज़ा वन ऑफ द प्रावधान। सवाल ये है, रोकने के लिए मैसेज ज्यादा जरूरी है या फिर अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है? अवेयरनेस ज्यादा जरूरी। द लैक ऑफ अवेयरनेस जो है हमारे समाज में, हमारे फैमिली में इसके प्रति, या हम इसकी एक चुप्पी साधना चाहते हैं इस विषय के बारे में। किसी के साथ होता है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे घर में नहीं हुआ, हमारे खानदान में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, हम ओनस नहीं लेना चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जब तक हम ये नहीं तोड़ेंगे तब तक फिर हम लोग हमेशा उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया हमेशा डिस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो मुद्दा कभी मेरे पास नहीं आएगा, कभी वो हमेशा किसी और का ही मुद्दा होगा जी, है ना। इसीलिए अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर पुलिस स्टेशन, क्या किया जा सकता है? ऑल टुगेदर, स्कूल्स, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन, ऑल टुगेदर सबको हाथ साथ में रख के काम करना पड़ेगा। स्कूलों में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सजेशन बॉक्स रखना जरूरी है, हमें रखवाने चाहिए। रेगुलरली हम लोगों को जाके देखने चाहिए कि सजेशन बॉक्स खुल रहे हैं या नहीं। स्कूल जो अथॉरिटीज़ है उनको पॉस्को एक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, कितना वो अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सेक्स और सेक्सुअलिटी रिलेटेड जो बातचीत है, जो स्कूलों में नहीं होती, घरों में नहीं होती, बच्चों को गुड उसका दायरा बढ़ाना होगा, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। जाहिर है ये चर्चा का दौर जारी है। इस बीच बयाना के लाल दरवाजा इलाके में भी 5 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात आज हुई है और नाजुक हालत में उसे भरतपुर रेफर किया गया है। निशा जी आपका रुख करूंगा, ऐसी वारदातें रोजाना बढ़ती जा रही हैं और लगाम कसने के लिए सरकार के जिम्मे क्या छोड़ा जा सकता है, या फिर समाज अपने स्तर पर क्या करे? देखिए, ईमानदारी से प्रयास करने होंगे, बिना किसी भेदभाव के ये कोशिशें होनी चाहिए। बेटों और भाइयों के साथ संवाद हमें बहुत खुल के करना पड़ेगा कि कैसे हमारी बेटियों को हम बचा सकें। और न्यायपालिका को तो सख्त होना ही चाहिए, मर्यादित तरीके से होना चाहिए। संविधान ने जो हक हमको दिए हैं उसकी पालना ईमानदारी से होनी चाहिए, और बेटियां महफूज हों, आगे बढ़े, फलें फूलें वो कोशिशें तो समाज और सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए। तो पालना होगी तो कानून सही मायनों में लागू हो पाएगा। प्रचार प्रसार अपनी जगह पे है, स्कूलों के अंदर अपनी जगह पे, पुलिस को ट्रेनिंग दे, उसको ट्रेनिंग दे, कुछ ट्रेनिंग्स बहुत तरह की चल भी रही हैं, लेकिन जो प्रभावी कदम दिखने चाहिए वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे अनीता जी, रहे। आपका क्या सुझाव है, कैसे मासूमों को इस दुराचार से बचाया जा सके? एक तो जैसे आपने अभी कहा था कि ये जो कैस्ट्रेशन का जो डिसीजन है, क्या ये इस दुष्कर्म को रोकेगा? मैं कहूँगी जिनकी मानसिकता विकर्ण है वो किसी डर से क्या डरेगा। तो अगर अपन ये एक लॉ भी बना लेंगे तो जब उसका एक इम्पल्स आएगा कि मुझे ये दुष्कर्म करना है तो वो उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए और एक अवेयरनेस पहले होनी चाहिए बच्चों में, समाज में, अपने परिवार में। परिवार से हम शुरू करें, हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। आप ये कहते हैं कि बेटी को बाहर नहीं चाहिए, मद्रास हाईकोर्ट बोलता है दुष्कर्म के मामले में दोषियों को नपुंसक बना देना चाहिए, वो कारगर कदम नहीं है। एक कारगर पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। हम बेटियों को सिखाते हैं तो हमें अपने भाइयों और बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आपको किस तरीके से रेस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से एक बच्चों को और उनको किस तरीके से देखना चाहिए, उनके अंदर भी हमें बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। बेटियों को, बच्चों को, इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो आजकल सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ तो लड़कियों के साथ, दोनों के साथ हो रहा है। तो बेटियों के साथ साथ हमें लड़कों को भी बताना चाहिए, छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए इस बारे में पूरा। चलिए, एक बड़ी खबर इस बीच में मिल रही है जयपुर से। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से भी जब हमारे सहयोगी ने इस मसले पर जिक्र किया, गोवर्धन जब उनके बीच पहुंचे और सवाल किया कि क्या बच्चों के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर सरकार कार्रवाई करेगी, तो उनका कहना था पास्को एक्ट से जुड़े मामलों में अलग से कोर्ट खोले जाएंगे,
विधि मंत्री भी हैं राजेंद्र राठौड़। उनका कहना है पास्को के लिए अलग से कोर्ट का प्रस्ताव भेजने के निर्देश उनकी ओर से जारी कर दिए हैं। साथ ही विधि विभाग ने इस मसले पर समीक्षा बैठक भी की है। जाहिर है पूरे प्रदेश में रोजाना इस तरह के मामले आते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि विधि मंत्री ने कहा है पास्को एक्ट में अलग से मामले दर्ज किए जाएंगे। विधि मंत्री की ये राय। उस बीच में राजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, सरकार तो कर रही है लेकिन पुलिस इंप्लीमेंट किस तरह से कर रही है? फिर उन 3 तस्वीरों को वापस दिखाएं या फिर आप सुझाव देंगे उस मसले पर कुछ? ऐसा है, दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेसिफिक पॉस्को एक्ट में मॉनिटरिंग सिस्टम मैं समझता हूं अभी कमजोर है। सरकार नियम ले आती है लेकिन उनका पालन नहीं करा पाती। और आईजी अगर इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम है, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी अपने एरिया के अंदर जो भी इस तरह के क्राइम हो रहे हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे और ये देखे कि इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई कमजोरी तो नहीं रखी जा रही है, कहीं पे इसमें लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, उसको इस स्केल पे देखे और समय समय पे उसको रिव्यू करता रहे, तब जाके इस तरह के केसेस में सज़ा होगी। और जब सज़ा का रेशो बढ़ेगा, जैसा आपने कहा कि सज़ा का रेशो बहुत कम है, सज़ा का रेशो जब बढ़ेगा, जो इन्वेस्टिगेशन का लेवल अच्छा होगा तब सजाएं बढ़ेगी। तो इसमें मैं समझता हूं कि मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के बाद ही मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, जो हमारा समाज का वातावरण है उसके ऊपर भी हमारे पूरे सिस्टम को विचार करना पड़ेगा। जैसे आज टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, पहले आते थे रामायण महाभारत के सीरियल जिनको लोग दोपहर के अंदर भी पूरी सड़कें सूनी हो जाती थी, बैठ कर देखते थे और पूरे परिवार के साथ देखते थे, बच्चे बूढ़े औरत सब मिलके देखते थे। और आज हालात क्या है, मीडिया को अपना रुख बदलना होगा। मधु जी, आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ जी। उनको हमको फिर से रिव्यू मधु जी, करना पड़ेगा। आज की बहस के बाद सीरियल है जी, वो उनको हमें वापस से इनके बारे में चलिए मीडिया के अंदाज पर मैं अलग से और डिबेट करूंगा। मधु जी, आज की डिबेट के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बीजेपी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष राजस्थान में आप हैं, आपकी तरफ से क्या कदम होंगे? और जिस मसले को लेकर हमने जिक्र किया, एक रसूखदार के आगे एक नहीं बल्कि 4 रसूखदारों के आगे जयपुर पुलिस नतमस्तक है, क्या एक पीड़ित को उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे विधि मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कहा है कि अलग से जो कोर्ट, आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे इस मसले? हम भी जाकर के यहाँ पर जिस तरीके का जो बॉक्स बन रहे हैं उनका भी हम जांच करवाएंगे कि भाई किस तरीके से इनको खोल करके मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो। क्या सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की फजीहत हो रही है? महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं का ये एक अंग बच्चे हैं और उनको दोनों की सुरक्षा हम सभी जनों को, क्योंकि समाज को, परिवार को और प्रशासन को, सबको एक सामंजस्य बिठा करके और पूरी उससे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे मधु जी कि इस बहस के बाद कम से कम सरकार की ओर जागरूकता के द्वार आपके जरिए खोल दिए जाए। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। यहाँ सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते इस बहस के बाद एक नया गीत है, सोचा आपको उसी के साथ छोड़ दें। नमस्कार। जादू सा हो गया कुछ तो